हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जेटेट एग्जाम में। आज हम लोग जेटेट एवं सीटेट पर विशेष चर्चा करेंगे कि 2016 के बाद प्रशिक्षित अभ्यर्थी और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का झारखंड में क्या भविष्य है। इसके बाद 26,000 शिक्षक बहाली किस प्रकार से होगी और उसमें कौन कौन अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, सरकार के समक्ष क्या समस्या आने वाली है, रिक्तियां, उम्र, बहुत सारे हम लोग बिंदुओं पर आज इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके देखेंगे कि बिहार में किस प्रकार से सीटेट को लागू किया गया है, किस प्रकार से यहाँ पर स्थानीयता लागू है, इसके बाद अंतिम विकल्प क्या रहेगा और झारखंड में किस प्रकार से दो संघ लगातार प्रयासरत है कि झारखंड में जेटेट का भी आयोजन हो जाए और सीटेट को भी झारखंड में मान्यता मिले और उनकी क्या आगे की रणनीति है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो देख सकते हैं आज का हम लोग का जो मुख्य है कि जेटेट एवं सीटेट पर आज हम लोग की विशेष चर्चा है। चलते एक एक करके समझते हैं। पहला जो पॉइंट है हम लोगों का कि 26,000 शिक्षक की बहाली। आपको ही पता है कि विगत दिनों से बहुत ही पेपरों के माध्यम से या शिक्षा मंत्री के डायरेक्ट बयान भी आ रहा है कि बहुत ही जल्द झारखंड में पंचायती चुनाव के बाद 26,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। पंचायत चुनाव के कारण किया हुआ है, इसकी अधिसूचना भी रोक दी गई है, नहीं तो बहुत ही जल्द झारखंड में 26,000 शिक्षकों की प्राइमरी में बहाली होने वाली है। यह बहाली कैसी होगी, इसकी अभी स्पष्ट रूपरेखा किसी के माध्यम से या न्यूज़पेपर हो या शिक्षा मंत्री के द्वारा ये अभी बयान नहीं आया है कि सीधी बहाली होगी, यानी कि मैट्रिक, इंटर, डीएलएड यानी कि काउंसलिंग के माध्यम से होगा या सुपर टेट के माध्यम से इसका आयोजन किया जाएगा। तो बता दें, जहां तक अभी स्पष्ट हम लोगों की या बोल सकते हैं कि जहां तक अभी तक की रूपरेखा के अनुसार से स्पष्ट हो रहा है कि सरकार चाहती है कि झारखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली हो। तो ऐसे में सरकार के हो सकता है कि सुपर टेट के माध्यम से, जिस प्रकार से यूपी में सुपर टेट के माध्यम से क्या होगा शिक्षकों की बहाली होती है, उसी प्रकार से झारखंड में सुपर टेट के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हो। तो हम लोग समझते हैं कि 26,000 शिक्षक की बहाली जो आने वाली है, इस बहाली में केवल 2013 एवं 16 के ही टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी क्या हो सकेंगे, शामिल हो सकेंगे। आपको भी पता है कि विगत 21 वर्षों में 2 ही बार जेटेट की परीक्षा का आयोजन हुआ है, जो काफी खेदनीय विषय है। क्योंकि आपको भी पता है कि एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से राज्य में प्रत्येक वर्ष क्या होना चाहिए था, जेटेट की परीक्षा यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होना चाहिए था। लेकिन 2016 के बाद से एक बार भी जेटेट की परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। तो ऐसे में यदि 26,000 शिक्षक की बहाली इस पंचायती चुनाव के बाद निकलती है या जब भी निकलती है, तो यह 2016 के बाद जितने भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी होंगे, लगभग 4 लाख 5 लाख के आसपास तो होंगे ही। तो वैसे अभ्यर्थी क्या हो जाएंगे, इस 26,000 शिक्षक बहाली से डायरेक्ट वंचित हो जाएंगे। बता दें कि 2016 में ही ऐसा तो नहीं होगा कि 2016 में जितने भी लोग जेटेट की परीक्षा में बैठे होंगे सारे उत्तीर्ण ही हुए होंगे। तो ऐसे 2016 में भी बहुत सारे लोग अनुत्तीर्ण हुए होंगे। तो वैसे अभ्यर्थी भी सजग हो जाएं, क्योंकि वह भी अपनी हक की लड़ाई लड़नी होगी कि 26,000 शिक्षक बहाली से पूर्व क्या हो, जेटेट का आयोजन हो। ठीक है। तो सरकार के समक्ष क्या यहाँ पर देख सकते हैं, दो तरह का सवाल आ सकता है कि सरकार के समक्ष हो सकता है कि शिक्षक बहाली से पूर्व क्या हो, जेटेट का आयोजन करवा दिया जाए। क्योंकि आपको ही पता है 2016 के बाद से एक बार भी जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। तो लगभग तकरीबन 5 लाख अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, जेटेट की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, जो कि एनसीटी की गाइडलाइन से एकदम वाकिफ है कि हो जाना चाहिए। कम से कम एक बार तो जेटेट की परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। खुद शिक्षा मंत्री भी कहते हैं कि किसी कारणवश से जेटेट की परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका था, जबकि प्रत्येक वर्ष आयोजन होना चाहिए था। तो ऐसे में यदि शिक्षक बहाली से पूर्व, इस 26,000 शिक्षक बहाली से पूर्व जेटेट का आयोजन नहीं हो पाता है, तो सरकार के समक्ष एक अच्छा विकल्प बोल सकते हैं कि सीटेट को मान्यता मान्य कर सकती है। क्योंकि आपको ही पता है कि जेटेट एक बार भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो सीबीएसई के तहत प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, हर साल कम से कम 2 बार जेटेट की परीक्षा सीबीएसई के माध्यम से आयोजित करवाई जाती है। और सीबीएसई के सर्टिफिकेट में भी लिखा होता है, यदि राज्य सरकार अपने राज्य में प्रत्येक वर्ष जेटेट यानी कि पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं करवा पा रही है, तो वो क्या कर सकती है, सीटेट के सर्टिफिकेट को मान्य कर सकती है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, आप लोग देखते होंगे। बिहार जो पड़ोसी राज्य है, यूपी में भी सीटेट मान्य है, असम है, इसके बाद मध्य प्रदेश है, हरियाणा में भी। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर राज्य सरकार यदि अपने राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करवा पा रही है, तो वहां क्या कर रही किया जा रहा है, सीटेट को ही अपने राज्य में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर दिया जा रहा है। आपको भी पता है विगत दिनों बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली की जा रही थी, जिसमें से बीटेट का आयोजन, बीटीईटी जो वहां पर बिहार टेट होता है, 2017 के बाद एक बार भी आयोजित नहीं किया जा रहा था। तो ऐसे में वहां पर सरकार ने क्या कर दिया,
वहां पर सीटेट को मान्य करते हुए 94,000 शिक्षकों की बहाली निकाली, जो कि छठे चरण के अंतर्गत हुआ। वहां पर आप लोग अभी वर्तमान समय में देख सकते हैं कि वहां पर बीटेट 2017 के बाद एक बार भी नहीं हुआ था। तो वहां पर बिहार सरकार ने किया क्या कि वहां पर सीटेट को मान्य करते हुए 94,000 शिक्षकों की बहाली को संपन्न कराया गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, हम लोग एक एक करके समझेंगे। बता दें रिक्त पद यहाँ पर क्या है, इसका मामला हम लोग समझते हैं। आपको पता है कि 2016 के टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि 2021-22 तक की रिक्तियों को जोड़कर शिक्षक बहाली किया जाए। तो यदि 2021-22 तक की रिक्तियां जोड़कर शिक्षक की बहाली की जाती है और 2016 के बाद एक भी अभ्यर्थी परिशिक्षित अभ्यर्थी को नहीं लिया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2016 के बाद प्रशिक्षण लिया है, वो समझ सकते हैं कि आपको ही पता है कि यदि एक बार बहाली झारखंड में हो जाएगी तो फिर कितने दिनों के बाद, दिनों नहीं बोल सकते हैं, कितने सालों के बाद आएगी, ये कहना मुश्किल है। तो ऐसे में यदि रिक्तियां आपको 21-22 तक की दिया जा रहा है, तो क्यों ना 2021-22 तक के अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए। सरकार के समक्ष ये प्रस्ताव को रखना चाहिए कि यदि रिक्तियां 2021-22 तक की रखा जाएगा, तो क्यों ना अभ्यर्थियों को भी 2021-22 तक के डीएलएड बीएड टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी यानी कि प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को लिया जाए। ठीक है। उम्र सीमा, उम्र सीमा तो आपको भी पता है किसी के लिए बैठा नहीं होता है। जिन्होंने 2016 के बाद अपना प्रशिक्षण लिया है, क्या उनकी उम्र खत्म नहीं हो रही है? सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए कि यदि 26,000 शिक्षक की बहाली में सिर्फ 2013 और 16 के टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को यदि आप शामिल करते हैं और 26,000 शिक्षकों की बहाली निकालते हैं, तो क्या 2016 के बाद जितने भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी है उनकी उम्र रुकी रहेगी क्या? ऐसे में एक बड़ा सवाल है, सरकार से पूछना चाहिए कि यदि आप जेटेट के शिक्षक बहाली से पूर्व या तो आप जेटेट की परीक्षा का आयोजन करवा दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप झारखंड में सीटेट को मान्य कीजिए, क्योंकि किसी के लिए उम्र बैठा नहीं होता है, उम्र सबकी निकलती जा रही है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र 30-35 साल के आसपास हो गई है, डीएलएड बीएड करते हुए 30 साल 35 साल चले जाता है। तो यदि एक बार पात्रता परीक्षा अगर शिक्षक बहाली हो जाएगी, तो फिर कब शिक्षक की बहाली आएगी? ऐसे में क्या हो जाएगा, काफी उनका उम्र बीत जाएगा। तो सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर जागरूक होने की आवश्यकता है कि आप लोगों की उम्र भी बैठी नहीं हुई है। आवेदन का मौका मिले, इसका हम लोग समझते हैं कि सरकार के समक्ष अपनी इन बातों को रखे कि हमें सिर्फ आवेदन का मौका मिले। ठीक है, हमें किसी को नौकरी नहीं चाहिए, यानी कि सीटेट जो अभ्यर्थी है उनको ये नौकरी नहीं मांग रहे, उनको आवेदन का मौका मिले, यानी कि हमको आवेदन का मौका मिले। यदि हम पात्र होंगे, यदि हम या सुपर टेट के माध्यम से यदि आप आयोजन करवाइएगा, यदि हम एग्जाम को निकालेंगे, तो हम क्या बनेंगे? शिक्षक बनेंगे। हमको सिर्फ आवेदन का मौका चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए। ठीक है, हमको आप डायरेक्ट तो नौकरी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सरकार के समक्ष इन बातों को रखें कि हमको सिर्फ आवेदन का मौका दीजिए, हमको आपसे नौकरी नहीं लेना है। ठीक है, यदि हम पात्र होंगे, यदि हम सुपर टेट का एग्जाम निकालेंगे, तो ठीक है, हमको नौकरी मिलेगी। ठीक है, यानी कि हमको आवेदन का साफ तौर से आपको मांग करना है कि हमको आवेदन का मौका चाहिए, हमें नौकरी आपको नहीं चाहिए। यदि हम पात्र हो जाएंगे, यानी कि हम क्वालिफाई होंगे, तो हम शिक्षक बनेंगे, नहीं होंगे तो नहीं बनेंगे। ठीक है, सीटेट को मान्यता मिले। आपको ही पता है कि झारखंड में यदि शिक्षक बहाली से पूर्व जेटेट का आयोजन नहीं हो पाता है, तो सरकार के समक्ष एक अच्छा विकल्प बोल सकते हैं कि सीटेट को ही झारखंड से जिन्होंने सीटेट उत्तीर्ण किया होगा उनको मान्य कर देना चाहिए। क्योंकि आपको ही पता है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर सीटेट को वैलिड किया गया है, अवसर ज्यादा मिलता है। इसका ये है कि इसका तात्पर्य यह है कि झारखंड में आप देख रहे हैं कि एक बार जेटेट का आयोजन यदि होता है, तो ऐसे में 6 से 7 बोल सकते हैं 10 बार भी क्या हो जाएगा, सीटेट की परीक्षा का आयोजन हो जाता है। यानी कि आपको पता है कि सीटेट की जो परीक्षा होती है, एक वर्ष में एक साल में 2 बार आयोजित होती है, और जो जेटेट की परीक्षा होती है 5 से 6 साल में एक बार आयोजित होती है। तो आप समझ सकते हैं एक साल में यदि 2 बार होती है, तो 6 साल में यानी कि 12 बार सीटेट का आयोजन हो सकता है। तो ऐसे में ज्यादा अवसर मिलेगा अभ्यर्थियों को, अभ्यर्थियों को क्या होंगे, टेट उत्तीर्ण होने का अवसर ज़्यादा मिलेगा, परीक्षा में ज़्यादा उनको मौका मिलेगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्या होना चाहिए, सीटेट को ही वैलिड करना चाहिए। बिहार में बता दें कि वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट उत्तीर्ण है और वह अन्य राज्य बिहार में जाकर जो सपना देख रहे थे नौकरी का, अब उनको अपने राज्य में के लिए प्रयास करना होगा। क्योंकि बता दें कि वहाँ का जो अब 2022 का जो नियमावली बना है, जो अभी वर्तमान जो छठा चरण जो 94,000 शिक्षक की बहाली हुई, उसमें तो
अदर स्टेट के अभ्यर्थी सम्मिलित हो गए थे, झारखंड के भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का वहाँ पर नौकरी हुआ है। लेकिन बता दें कि जो 7वां चरण आएगा या जब भी हो, तो 2020 के जो वहाँ नियमावली बनाई गई है, उसमें साफ लिख दिया गया है कि भारत का नागरिक और बिहार राज्य का निवासी हो। तो ऐसे में जो झारखंड के अभ्यर्थी, जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे, जिसके कारण संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वह अधिकांश अभ्यर्थी क्या चले जाते थे, बिहार में जॉब करने के लिए चले जाते थे। तो वैसे अभ्यर्थी अब यहाँ पर बिहार से वंचित हो जाएँगे, क्योंकि अब बिहार में डोमिसाइल लागू हो गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट उत्तीर्ण किया है, अब उनको अपने राज्य के लिए प्रयास करना होगा कि झारखंड में भी सीटेट को मान्यता मिले, क्योंकि अब 7वां चरण की जो बहाली वहाँ पर अगर आएगी, तो वहाँ पर देख सकते हैं बिहार में 100% डोमिसाइल लागू कर दिया गया है, जिसके कारण अब वहाँ पर आप नहीं जा पाइएगा, ठीक है? तो आपको अब अपने राज्य के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़नी होगी। स्थानीयता, आपको बता दें कि जब झारखंड सरकार ने यदि सीटेट को मान्य कर देती है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब यहाँ से ही आपको मैट्रिक और 10+2 करना है। तो यानी कि जो झारखंड के अभ्यर्थी होंगे, वही क्या होंगे, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे, चाहे वो सीटेट उत्तीर्ण ही क्यों ना हो। सीटेट का सर्टिफिकेट सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। यदि वो अगर क्या होंगे, अगर शिक्षक नियुक्ति भाग लेते हैं, तो उनके पास क्या होना चाहिए, मैट्रिक और इंटर की जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो झारखंड से होना चाहिए। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी जो बाहरी हैं, वो अपने स्वतः छँट जाएँगे। इसलिए झारखंड में सीटेट को मान्य करना चाहिए, क्योंकि अब स्थानीयता लागू हो चुकी है। मैट्रिक, इंटर जब आपका झारखंड से ही होगा, तो आप स्वयं से जो झारखंड के ही सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे, वही सम्मिलित हो सकेंगे। नहीं तो अंतिम विकल्प आप समझ सकते हैं क्या है? अंतिम विकल्प आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से अभी हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में जिस प्रकार से 11 जिले गैर अनुसूचित जिले को लेकर न्यायालय से एक अच्छा वहाँ पर देख सकते हैं मिला, उनको राहत मिली कि 11 जिलों में 8 सप्ताह के अंतर्गत शिक्षकों की बहाली करनी है। उसी प्रकार से एक अंतिम, अगर कहीं पर कुछ नहीं होता है, तो एक अंतिम विकल्प क्या है? न्यायालय है। जैसा कि आपको पता है, जेटेट को लेकर भी हम बता दें, जेटीईटी जेटीईटी जेटेट को लेकर और सीटेट को लेकर भी न्यायालय जाया जा चुका है, ठीक है? जेटीईटी और सीटीईटी दोनों को लेकर अभ्यर्थी क्या हो गए हैं, न्यायालय गए हुए हैं। यदि सरकार अपने स्वयं से अगर झारखंड में शिक्षक बहाली से पूर्व जेटेट का आयोजन नहीं करवाती है, तो शिक्षक अभ्यर्थी अब जागरूक हो चुके हैं, वो न्यायालय के दरवाजा खटखटाएंगे। सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी न्यायालय जा चुके हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से समझा था। तो ऐसे में सरकार को और अभ्यर्थियों को सजग होने की आवश्यकता है कि जल्द से जल्द इस 26 या शिक्षक बहाली में या तो सीटेट को मान्य किया जाए, अन्यथा की स्थिति में शिक्षक बहाली से पूर्व क्या हो, जेटेट 2022 की परीक्षा का आयोजन हो, क्योंकि बहुत दिनों से झारखंड में करीबन 6 वर्षों से एक बार भी जेटेट की परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, ठीक है? बता दें कि वर्तमान में झारखंड में 2 तरह के संघ कार्य कर रहे हैं। प्रशिक्षित शिक्षक संघ, जो कि चाहती है कि जल्द से जल्द झारखंड में जेटीईटी की परीक्षा का आयोजन हो जाए। वहीं अखिल सीटेट उत्तीर्ण संघ क्या चाहती है कि यदि शिक्षक बहाली से पूर्व जेटेट की आयोजन नहीं हो पाती है, तो झारखंड में इस 26 या शिक्षक बहाली में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। तो धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने यदि पूरा वीडियो देखा हो, समझा हो, एक-एक करके हम लोगों ने सारे लगभग सभी पॉइंटों को यहाँ पर समझा, किस प्रकार से झारखंड में 26 या शिक्षक बहाली में आप लोग को मौका मिले। लगातार संघ कार्य कर रही है। बहुत सारे मंत्री विधायकों को भी ज्ञापन सौंपा गया है, आप लोगों को भी पता है। और अखिल झारखंड शिक्षक उत्तीर्ण संघ बहुत ही जल्द शिक्षा सचिव से मिलने का भी यहाँ पर अपना प्रस्ताव बना रही है कि बहुत ही जल्द शिक्षा सचिव से भी मिलने का ये समय मांगा जा रहा है और जाया जाएगा। अगर जिस प्रकार से कोई भी खबर आएगी, तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप लोग को अपडेट किया जाएगा। अपडेट किया भी जा रहा है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।